अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे ख़्याल में ये जो वीडियो है बहुत अहम वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जब आप अपने टेस्ट कराते हैं डॉक्टर के हदायत पर, तो उन टेस्ट्स के रिज़ल्ट से क्या पता चलता है। एक बात मैं बहुत ज़रूरी बताना चाहता हूँ कि आप खुद इन रिज़ल्ट्स को पता करके अपना इलाज खुद नहीं कर सकते। आपको दिखाना तो डॉक्टर को ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी कुछ मोटी-मोटी इन्फॉर्मेशन है, जो कि हर बंदे को पता होनी चाहिए अपनी सेहत के बारे में। तो मैं एक-एक करके शुरू करता हूँ। देखिए, पहली बात ये है कि जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, खून का टेस्ट, जिसे ब्लड कंप्लीट एग्ज़ामिनेशन कहते हैं, उस टेस्ट में क्या पता लगता है? उसमें यहाँ से खून लिया जाता है और खून को लेके उसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे उसको देखते हैं। अच्छा, और कुछ और टेस्ट करते हैं, और आजकल एक मशीन होती है जो कि उसको खुद ही एनालाइज़ भी कर लेती है। तो जो चीज़ें खून के टेस्ट में नज़र आती हैं वो ये हैं। नंबर 1, हीमोग्लोबिन, यानी आपके अंदर खून की कमी है या नहीं है। एक नॉर्मल आदमी के अंदर गो रेंज वेरी करती है, लेकिन एक नॉर्मल आदमी के करीब 11 से लेकर 14 मिलीग्राम परसेंट तक हीमोग्लोबिन होता है, और अगर ये इससे कम हो तो इसका मतलब है खून की कमी है। और कुछ बीमारियों के अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो बहुत ज़्यादा भी होता है, जिसको पॉलीसाइथीमिया कहते हैं, मगर ये एक रेयर बीमारी है। लेकिन आप एक सिंपल पता कर सकते हैं, अगर आपका हीमोग्लोबिन खुदा ना खास्ता 7 है, 8 है, 9 है, 10 भी है, तो इसका मतलब है कि खून की आपको काफ़ी ज़्यादा कमी है। और अगर 7 से कम है तो फिर तो बहुत ज़्यादा कमी है, और आपको फिर इसका मतलब है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक तो ये पता लगता है। अच्छा, दूसरा ये पता लगता है कि हमारे जिस्म के अंदर मुदाफ़ियती निज़ाम के लिए सफ़ेद जरसूमे होते हैं, यानी सुर्ख़ जरसूमे होते हैं जो कि खून यानी जो कि हीमोग्लोबिन को बताते हैं, और सफ़ेद जरसूमे होते हैं जिनको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, सफ़ेद जरसूमे। अच्छा, ये जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं ये एक किस्म के नहीं होते, कई किस्म के होते हैं। ल्यूकोसाइट टोटल हमारी बॉडी में 4000 से 11000 तक होते हैं। अगर किसी के 11,000 से ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी बॉडी में इन्फेक्शन है। यानी एक शख्स को गला ख़राब है, बुखार है, अपेंडिक्स का दर्द है, पित्ते में सोज़िश है, कहीं फोड़ा निकला हुआ है, तो उसका ये जो टीएलसी है, ये 11,000 से ज़्यादा होगा, और ये जितना 11,000 से ज़्यादा होगा, उतनी इन्फेक्शन ज़्यादा शदीद होगी। और कुछ वो बीमारियों में, जिसमें खून का कैंसर होता है, उसमें ये बहुत ज़्यादा होता है, 30,000, 40,000, 50,000 तक हो सकता है। अगर ऐसा हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि उसके इस खुदा ना ख़ास्ता फ़ौरन डॉक्टर से राब्ता करना पड़ेगा, कहीं खून का कैंसर ना हो। और 4000 से अगर कम है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे जिस्म का मुदाफ़िती निज़ाम बहुत कमज़ोर है। ऐसे बहुत से लोग जिनको क्रोनिक बीमारी होती है, ऐसे वो लोग जिनको कैंसर होता है, ऐसे वो लोग जिनका के कैंसर की दवाइयाँ वो ले ले रहे होते हैं, तो इन उसकी वजह से मुदाफ़िती निज़ाम कम हो जाता है, तो उनके अंदर भी ये टीएलसी कम हो जाता है। मगर आप ये याद रखिए, 4000 से 11000 तक, और अगर 11000 से ज़्यादा है, तो बॉडी में कोई इन्फेक्शन है। ये 2 चीज़ें हो गई, एक मैंने आपको हीमोग्लोबिन बताया, एक मैंने आपको टीएलसी बताया। अच्छा, दूसरा ये है कि टीएलसी के ये जो सफ़ेद जरसूमे हैं, ये एक नहीं होते, कई किस्म के होते हैं। तो उनको हम डीएलसी कहते हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो उसमें ये है कि कुछ होते हैं पॉलीज़, जिनको न्यूट्रोफिल भी कहते हैं, कुछ होते हैं लिम्फोसाइट, कुछ होते हैं इओसिनोफिल, कुछ होते हैं मोनोसाइट। मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता, सिर्फ़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो इन्फेक्शन जो कि शदीद किस्म की इन्फेक्शन हो और थोड़े ड्यूरेशन की हो, एक्यूट हो, तो उसमें पॉलीज़ यानी न्यूट्रोफिल ज़्यादा हो जाते हैं। ये परसेंटेज होती है। नॉर्मली इनकी परसेंटेज तकरीबन 40 से 50% के करीब होती है, लेकिन अगर ये 70% हों, 80% हों, 90% हों, तो इसका मतलब है बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। और जो लिम्फोसाइट हैं, वो जो क्रॉनिक इन्फेक्शन है, जैसे टीबी है, उसमें लिम्फोसाइट ज़्यादा होंगे, और कुछ और बीमारियाँ हैं जिसमें लिम्फोसाइट ज़्यादा होंगे। और जो इओसिनोफिल है, ये 2 चीज़ों में मैं आपको सिर्फ़, वैसे तो बहुत है मगर 2 बताना चाहता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें किसी के पेट में कीड़े हों, तो इओसिनोफिल ज़्यादा होते हैं। और दूसरा ये है कि अगर उसको कोई एलर्जी हो, तो उसमें इओसिनोफिल ज़्यादा होते हैं। तो इसके अलावा बाज़ आप छोटी-छोटी और भी चीज़ें देखते हैं, एमसीजी और इस तरह की चीज़ें, वो मेरा ख़्याल है
कि एक डॉक्टर को ही देखनी चाहिए, वो लेमैन को नहीं देखनी चाहिए। तो ये ब्लड की इंटरप्रिटेशन है। आई होप कि इससे आपको बहुत फायदा होगा। मैं अभी आपको और भी कुछ चीजें बताता हूँ। ब्लड में अगर फर्ज करें हीमोग्लोबिन का पता चल जाता है कि खून की कमी है कि नहीं, इन्फेक्शन का पता चल जाता है, थोड़ा सा ये भी अंदाजा हो जाता है कि इन्फेक्शन किस किस्म की है, एक्यूट है और क्रॉनिक है। और तीसरा एक चीज और मैं भूल गया था, वो है जिसे हम ESR कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये नॉर्मल जो है खवातीन में थोड़ा सा ज्यादा होता है, मर्दों में 2-3 के करीब होता है, औरतों में 4-5 के करीब होता है, 6 के करीब होता है। ये किसी एक बीमारी की निशानदेही नहीं करता, मगर तमाम बीमारियों में ये बढ़ जाता है। तमाम बीमारियों में सिवाय पॉलीसाइथीमिया के, उसको छोड़िए, वो आप ना भी याद रहे तो कोई बात नहीं, वरना तमाम बीमारियों में ये बढ़ जाता है। वो इन्फेक्शंस उनमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा टीबी में ये 100 से भी ज़्यादा हो जाता है, और कैंसर वगैरह में भी ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये टेस्ट जब कराया जाता है तो ये असल में किसी एक बीमारी की तशखीस के लिए नहीं कराया जाता, बल्कि इससे ये पता लगता है कि बॉडी में कुछ है, और उस कुछ है की बुनियाद पर फिर फर्दर टेस्ट करवाए जा सकते हैं। तो ये है खून की इंटरप्रिटेशन। आई होप कि इससे आपको काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ होगा। दूसरा मैं आपको पेशाब के बारे में बताना चाहता हूँ कि जब यूरिन को हम टेस्ट करते हैं तो यूरिन में क्या पता करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यूरिन का कलर देखते हैं। वो भी कई बीमारियां ऐसी हैं जिसमें यूरिन का कलर जो है वो बहुत डार्क हो जाता है, यानी मरीज को यरकान हो तो उसमें डार्क हो जाता है। कुछ दवाइयां मरीज अगर खा रहा हो, जैसे टीबी की दवाइयां खा रहा हो, तो उसमें पेशाब जो है वो काफ़ी डार्क हो जाता है। अच्छा, तीसरी बात यह है कि अगर पेशाब में थोड़ी मिकदार में खून आ रहा हो तो उससे भी पेशाब स्मोकी या ब्राउन किस्म का हो जाता है। अदरवाइज जो पेशाब है वो लाइट येलो रंग का होता है। तो जो बहुत अच्छा पैथोलॉजिस्ट है वो पेशाब के रंग को देखकर भी बहुत सारी बातों का तशखीस कर लेता है। दूसरा, पेशाब में जो दूसरी चीज़ देखते हैं वो ये देखते हैं कि पेशाब में कोई WBC यानी वाइट सेल तो नहीं आ रहे, या पस सेल तो नहीं आ रहे। अगर पेशाब में पस सेल आ रहे हैं तो इसका मतलब है इन्फेक्शन है। दूसरा, पेशाब में देखते हैं, नॉर्मली नहीं आने चाहिए, नॉर्मली 0 होते हैं। तीसरा यह है कि RBCs तो नहीं आ रहे, यानी खून के सुर्ख जरसूमे तो नहीं आ रहे। अगर खून का एक जरसूमा भी मौजूद है तो इसका कुछ ना कुछ मतलब है, इसका कुछ ना कुछ मतलब है। और उसमें स्टोन भी हो सकती है, उसमें इन्फेक्शन भी हो सकती है, उसमें खुदा ना खास्ता कोई, यानी गुर्दे के पूरे रास्ते में कोई ना कोई ट्यूमर भी हो सकता है। तो पहली बात मैंने आपको बताई है रंग, दूसरा मैंने बताया है सफ़ेद जरसूमे, तीसरा मैंने बताया है पस सेल आपको बताया है। अच्छा, अगली जो चीज़ है ना, उसको हम शुगर कहते हैं। तो यूरिन में शुगर नहीं होनी चाहिए। अगर यूरिन में शुगर मौजूद है तो इसका मतलब है इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि यूरिन के अंदर कि खुदा ना खास्ता मरीज़ को शुगर ना हो। लेकिन सिर्फ एक पेशाब की रिपोर्ट पर आप शुगर का फैसला नहीं करते, फिर ब्लड के टेस्ट भी आपको करवाने पड़ते हैं। अगली चीज़ जो आप देखते हैं उनको हम कहते हैं क्रिस्टल्स। क्रिस्टल का मतलब मैं आपको उर्दू में क्या समझाऊं कि जिस तरीके से कुछ मादनियात जो हैं, जैसे नमक के ज़रात होते हैं, वो जम जाते हैं, इसी तरीके से हमारे यूरिन के अंदर कुछ मादे सिक्रीट होते हैं, मगर जब वो क्रिस्टल बन जाएं तो उसका मतलब ये होता है कि उन मादों की मिकदार हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा है। तो लिहाजा अगर यूरेट के क्रिस्टल हों तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा है। इस तरीके से और भी बहुत से क्रिस्टल होते हैं, तो वो मैं डॉक्टरों पर छोड़ता हूँ। वो मेरा ख्याल है एक लेमैन के जानने के लिए इतना अहम नहीं है। इसके अलावा कास्ट्स होती हैं, इसके अलावा कुछ और पिगमेंट्स भी होते हैं, तो लेकिन उनके बारे में मैं बहुत तफसील से आपको नहीं बताना चाहता, सिर्फ इतना ही बताना ज़रूरी है। और एक और आखिरी चीज़ शायद यूरिन के बारे में आपके लिए अहम हो, वो है कीटोन। कि अगर कीटोन पॉजिटिव हों तो इसका मतलब है कि शुगर की वजह से कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हुई हुई है। तो ये खून और पेशाब के टेस्ट हैं जो लेबॉर्ट्री में चेक होते हैं। ये मेरे पास सवाल आते रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो किसी ने ये सवाल पूछा था और मैंने फिर यूट्यूब पे सर्च किया, तो मुझे यूट्यूब पे कोई वीडियो ऐसी नहीं मिली जिसमें उर्दू ज़बान में और हिंदी ज़बान में पेशाब और खून के टेस्टों का क्या मतलब है ये बताया गया हो। तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद मैं LFT, रीनल फंक्शन टेस्ट, CT स्कैन क्या होता है, एक्सरे में क्या कराना होता है, एंडोस्कोपी क्या होती है, मैं ये तमाम चीज़ें भी एक एक करके इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा।